तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपके फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड और आकांक्षा 40 एग्जाम 2024 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं आप लोग का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का। और ये 100 क्वेश्चन यदि आप देख के जाते तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा कि अब अपने आप आपको इजी लगने लगा कि हाँ, मेंटल एबिलिटी का जो पेपर होता है वो वाकई में इससे स्कोर किया जा सकता है, आसानी से आप मार्क्स ज़्यादा उठा सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन में कराने वाला, इन 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से मैंने फ्रेम किया है, बहुत अच्छी तरीके से कराया है। और आप लोग के लिए अब मैं 100 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखिए, अच्छी तरह से समझिए और आई होप आप लोग का जो है एग्ज़ाम भी अच्छी तरीके से जाएगा एंड आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं आकांक्षा 40 एग्ज़ाम को। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, उस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगता है। कीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आप लोग को जो है वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड मैं खुद बता दूँ, आप लोग के लिए तैयारी करवाता हूँ। मैं खुद आकांक्षा 40 का स्टूडेंट रह चुका और अब जो आकांक्षा 40 का तैयारी करवाता हूँ। हर साल इस चैनल से पढ़ के जो है स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि आपका सीनियर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चैनल से पढ़े हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए 100 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाला है एक ही शॉट में, जो कि महा मैराथन होने वाला है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा जा रहा है चूज द ऑड वन, मतलब कि निम्न में बेमेल चुने, मतलब जो सबसे अलग हो उसको हमको चुनना है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग जिसमें कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। तो सबसे अलग ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन शिमला, तीसरा ऑप्शन भोपाल एंड चौथा ऑप्शन उज्जैन। बताइए, पटना जो है वो तो बिहार की राजधानी है, मतलब द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। एंड आप लोग शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मतलब ये तीनों जो है वो किसी राज्य का राजधानी है, लेकिन उज्जैन किसी भी राज्य का राजधानी नहीं। मतलब कि ऑप्शन 4 जो है डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है उसकी जगह पर क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इसमें आप लोगों को पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है, मतलब कि 45 में 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर यदि 45 में हम लोग 11 घटाए तब तो 34 आया ना। यानी यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का है। मतलब 34 में यदि हम लोग 25 घटाए तो 25 आया, 34 में 9 घटाए तो 25 आया। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, मतलब 25 में 7 घटाए तो 18 आया। अब कितना घटेगा बताइए? पहले 11 घटाए, फिर 9 घटाए, फिर 7 घटाए, 5 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे 18 में कितना बचेगा? 13 बचेगा। 13 किस में है बताइए? 13 आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। ये जो आप लोग भरना है यहाँ पर, तो देखिए किस तरह से भर रहा हूँ मैं, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर 1 3 आप लोग को दिख रहा है एंड 1 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, मतलब कि 1 3 और 2 के बीच में 4 दिख रहा है ना। 1 3 और 2 के बीच में 4 है, तो यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 4, देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3 इस तरह दिख गया, 2 4 1 3। उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर भी 4 है और 4 के जस्ट पहले क्या बताए, 4 के जस्ट पहले तो 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद हो गया 2 4, उसके बाद 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर तो 3 ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताए फिर क्या हो जाएगा 3 के बाद बताए। यहाँ पर 2 4 2 1, ये ऑप्शन में देख लीजिए 2 4 2 1 किस में है? 4 2 1 आप लोग डैश वाला भरना है ना। 4 2 1 4 से तो एक ही ऑप्शन आप लोग शुरू हो रहा है, देखिए ना, यही ऑप्शन सिर्फ 4 से शुरू हो रहा है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं था। 4 2 1 2 4 1 यही आप लोग सही होगा, सही जवाब हो जाएगा। भर लीजिए 2 4 1, वही चीज़ आप लोग को बार बार रिपीट होगा, मतलब कि आप लोग का ऑप्शन 2 सही जब होगा तो इसमें आप लोग टाइम बचा सकते थे कि आप लोग का जो 4 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें भी प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए एक पैटर्न क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोग पैटर्न दिया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था बहुत सारे वीडियो में, आप लोग याद कर लिए होंगे। जो ABCD है, ABCD आप लोग पढ़े हैं, उसका नंबरिंग आप लोग जो जानते होंगे, A का 1, B का 2, C का 3, ये नंबरिंग आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए E कितने नंबर पे आता है? E जो होता है 5 नंबर पे आता है, ठीक है। E हम लोग को 5 नंबर पे आता है। और J कितना नंबर पे आता है? यहाँ से देखिए J हमारा 10 नंबर पे आता है। तो इस तरफ आप लोग का हो रहा है 5 10 और O आता है 15 नंबर पे। अब जो आएगा फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर, जैसे मैंने फर्स्ट वाला कोई गिना EJO, तो 5 10 15 हुआ, तो अब 20 वाला आएगा। 20 कितने कौन आता है? 20 नंबर पे वो T आता है। तो देखिए T किस में, देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा T से रिलेटेड, देखिए 4 ऑप्शन ही दिख रहा है T से रिलेटेड, है ना।
तो 4 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग और भी चेक कर सकते हैं इस तरह से, जो सी होता है वो कितने नंबर पे आता है, वो तो 3 नंबर पे आता है। एंड जो एच है वो कितने नंबर पे आता है, वो 8 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, एम 30 नंबर पे। यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस आप लोग को दिख रहा होगा। अब फिर 18 आ जाएगा, 18 नंबर पे कौन आता है, वो आर आता है, तो टी आर। एंड फिर उसी तरह हम लोग देख सकते हैं ए एफ और के, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए एफ के, उसके बाद हमारा हो जाएगा पी, मतलब कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, सेकंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग से 2 अक्षरों का उपयोग करके कितने 2 अक्षरों के अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। देख सकते हैं आधा बोला जा रहा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है ए टू जेड आप लोग का जो है, उसमें से आधा लेटर को चुनना है। आधा किसमें, दूसरे आधे भाग से, दूसरे आधे भाग से 2 अक्षर का आप लोग का जो है वर्ड बनाना है, ठीक है। अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द कितने बनाए जा सकते वो हमसे पूछा जा रहा है। मतलब कहाँ से कहाँ तक लेना है आप लोग का, 15 से लेना होगा, ठीक है ना, तब ना आधा होगा। नहीं, टोटल 26 लेटर होता है ना, तो हम लोग को 14 से लेना होगा तब ना आधा होगा। और 14 नंबर पे एन आता है, मतलब यहाँ से हम लोग को नहीं देखना है, एन से देखना। अब बनाए 2 अक्षरों का जो है वर्ड होना चाहिए। 2 अक्षरों का वर्ड क्या क्या हो सकता है, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो नो में बना सकता हूँ, नो हो गया एक तो ऑन बना सकता हूँ, ऑन हो गया। और क्या बना सकता है बताइए, ऑन। उसके बाद में बना सकता और बना सकता ओ आर। उसके बाद में बना सकता ओ एक्स, बना सकता ऑक्स बना सकता हूँ मैं, TWO2 बना सकता हूँ। तो बहुत सारा, मतलब 1 2 3 4 5 तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है या 3 से अधिक। तो मेरा तो 3 से अधिक बन रहा है, आप लोग बताइए कितना बन रहा है। तो 3 से अधिक होगा, ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। इसमें आप लोग पूछ रहा है कुछ अक्षर 1 से 7 संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्याओं के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक अंग्रेजी शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग दिया गया है, सबका नंबरिंग दिया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन ही आप लोग पूछा जाएगा। तो आप लोग 100 क्वेश्चन करवा, 100 क्वेश्चन आप लोग को देख के जाना है। तो ये देखिए ऑप्शन से इसको चेक करना होगा, जैसे 4 2 1 6 5 7 3 लिखा ना, तो इसमें आप लोग पुट करना होगा 4 नंबर पे कौन है, देखिए 4 नंबर पे बी है ना, तो इस तरह से बी लिखना होगा। फिर 2 नंबर पे कौन है, ओ है। फिर 1 नंबर पे कौन है, एस है। फिर 6 नंबर पे कौन है बताइए, सी है। फिर 5 नंबर पे आर है। फिर 7 नंबर पे हमारा ई है। फिर 3 नंबर पे यू है। बताइए ये कोई वर्ड बना अंग्रेजी का, मतलब इंग्लिश का कोई वर्ड ऐसा पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं पढ़े हैं वो अंग्रेजी का कोई वर्ड, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसी तरह आप लोग को चारों ऑप्शन को चेक करना है। एंड चारों ऑप्शन को चेक करने के बाद आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 सही जब होगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कौन सा वर्ड बनेगा, ऑब्सक्योर बनेगा, जो कि आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, ऑब्सक्योर, ठीक है। आप लोग हिंदी मीनिंग भी जानते ही होंगे, ऑब्सक्योर। तो ये चीज़ आप लोग को बन रहा होगा, देखिए आप लोग बना के 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर पे कौन है, ओ है, तो ओ लिख दिया। एंड 4 नंबर पे क्या बताइए, ये 2 नंबर पे 4 नंबर पे क्या है, बी है तो बी लिख दिया। 1 नंबर पे कौन है, एस है तो एस लिख दिया, यहाँ पे 1 नंबर एस है। एंड 6 नंबर पे क्या बताइए, सी है तो सी लिख दिया 6 नंबर पे। एंड आप लोग का 3 नंबर पे कौन है, यू है तो यू लिख दिया। एंड आर कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। एंड आप लोग का ई कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। तो ऑब्सक्योर एक आप लोग का बन गया ऑब्सक्योर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से जो है एक अक्षर बनाया जा रहा सार्थक अंग्रेजी शब्द, ठीक है, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्तर पर निम्न में से कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका भी हम लोग पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है कोडिंग डिकोडिंग नाम से। आप लोग जो है JNV का तैयारी करवा रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का वो आप लोग देख लीजिएगा। JNV का जो वीडियो देख रहा हूँ वो आकांक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, तो वो वीडियो भी आप लोग फॉलो करना है। बहुत कोई बोल रहे थे कि सारा वीडियो देख लिया, अब क्या करना है, तो JNV का जो डाल रहे उसको भी देखना आप लोग का। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी देखना, ताकि आप लोग जो इस सब में मास्टरी हासिल हो जाए, आप लोग तुरंत बना सकते फटाफट देखते ही क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें करवाया हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें इसको आप लोग देखते हैं क्या करना है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझ रहे हैं, बी डी एफ, उसके बाद क्या आएगा बताइए, बी डी एफ, मतलब कि क्या हो रहा है, बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, डी कितने नंबर, 4 नंबर पे, एंड हमारा एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो इस तरह हो रहा है ना, 2 4 6। अब तो 8 नंबर पे कौन आता है, वो आएगा यहाँ पर। तो 8 नंबर पे हमारा कौन आता है बताइए, 8 नंबर पे एच आता है, तो यहाँ पर फर्स्ट में तो एच लिखाएगा। उसके बाद देखिए ZYX, इसमें घट रहा है, एक घट रहा है, ये 26 25 24। अब 23 नंबर पे कौन आता है बताइए, 23 नंबर में हमारा W आता है, तो यहाँ पर W हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए इस तरह से किस में है, ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज मैं फिर से कर देता हूँ, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। फिर सी 3 नंबर पे,
और फिर आप लोग का E5 नंबर पे। अब 7 नंबर पे कौन आता है? 7 नंबर पे हमारा G आता है। तो देखिए HWG की इसमें ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए ना, आप लोग को याद रहना चाहिए कि ABCD में कौन सा अल्फ़ाबेट लेटर जो है कितने नंबर पे आता है। चलिए 8 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कॉम्प्रीहेंशन, इसमें बोला जा रहा है ये जो यहाँ पर जो आप लोग का शब्द दिया गया है, अक्षर जो दिया गया है उसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए किसमें है ये, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन 4 सही जब होगा, प्रीच, क्योंकि इसमें देखिए प्रीच में आप लोग का ए है, देखिए ए है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉम्प्रीहेंशन में कहीं भी ए दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, तो यही आंसर, यही ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जो प्रीच है यही नहीं बनाया जा सकता है इन लेटर को देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमसे पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या आना चाहिए, आप लोग बताइए इसमें क्या आना चाहिए 9th नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जो जेड है वो तो 26 नंबर पे आता है, तो इस तरह से हो रहा है 26, उसके बाद जो एक्स है वो तो हमारा 24 नंबर पे आता है, यू जो है वो हमारा कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे आता है। यहाँ से मैं देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, जेड पहले लिखे 26 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे, एंड जो क्यू है वो कितने नंबर पे आता है, वो 17 नंबर पे, तो मैं इस तरह से लिख दिया 17, एंड जो एल है वो हमारा 12 नंबर पे। अब देखिए यहाँ से पैटर्न आप लोग समझ में आ रहा होगा क्या पैटर्न लगाया गया है। देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, दिख रहा है ना, 24 में 3 घटाए तभी तो 21 आया ना, फिर 21 में कितना घटाएंगे 17 आएगा, 4 घटाएंगे तो फिर यहाँ पर 5 घटाए, तो मतलब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम लोग 6 घटाएंगे, 6 घटाएंगे ना, देखिए 2 3 4 5 6, नेक्स्ट 6 घटाएंगे, और 6 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, 12 में यदि 6 घटा दिया तो 6 आएगा, और 6 नंबर पे कौन आता है, 6 नंबर पे हमारा एफ आता है, तो एफ इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे एफ किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में एक कोड भाषा में सेंट्रल को लिखा जाता है कुछ इस तरह से, LARTNEC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हम लोग को सेमिनार को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सेंट्रल, देखिए सेंट्रल को किस तरह से लिखा गया, जो यहाँ पर देखिए एल लास्ट में है ना, तो यहाँ पर एल फर्स्ट में कर दिया है, उसके बाद ये है, मतलब कि जस्ट रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा AP तो कर दिया उसको PA, इस तरह रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, सेंट्रल को रिवर्स कर दिया गया। यदि इधर साइड से आप लोग पढ़ेंगे तो सेंट्रल ही दिखेगा, देखिए CENTRAL है ना, तो मतलब कि इसको रिवर्स कर दिया गया है, जो फर्स्ट में है उसको लास्ट कर दिया, जो लास्ट में उसको फर्स्ट कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं, लेटर्स को रिवर्स करके लिख दिया गया। तो इसमें भी हम लोग लेटर्स को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो R आ जाएगा, जो लास्ट में वो फर्स्ट में आ जाएगा, फिर A आएगा, फिर हम लोग का क्या आएगा N आएगा, फिर I आ जाएगा, फिर M, फिर E, फिर S। ये किस में है बताइए, ये ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, R से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन में आप लोग है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहा जा रहा है, शब्द AIPR के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक ही बार प्रयोग करना है एक लेटर को, ठीक है, और 4 लेटर का ही आप लोग बनाना है एक शब्द, तो कितने क्या बनाया जा सकता है बताइए, कितने लेटर, कितने शब्द ऐसे बनाया जा सकता है अंग्रेजी का। तो इसका आंसर जो है एक होगा, ऑप्शन 1 सही जो होगा, पेयर, शायद पेयर ही एक ही वर्ड बनाया जा सकता है, अदरवाइज और कोई भी वर्ड आप लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए निम्न प्रश्न में यदि शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, मतलब फिर रीअरेंज करना है, ठीक है, किया जाए तो प्रदत्त विकल्पों में से किसका नाम आएगा। तो देखिए इसको बोला जा रहा है कि रीअरेंज यदि हम लोग करेंगे तो क्या किसका नाम आएगा, एक एनिमल का नाम आएगा, बर्ड का नाम आएगा, ट्री का या फ्लावर का। तो इसमें देखिए मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, आप लोग बताइए क्या क्या आया, मतलब किस चीज़ का नाम आया। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए ये क्या लिख रहा हूँ मैं, मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड लिखा जाएगा इससे, देखिए मैरी गोल्ड लिख सकते हैं इसे, है ना। तो मैरी गोल्ड किसका नाम है, एक फ्लावर का नाम है ना, तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा जा रहा है शब्द ADER के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग करना। ठीक है, ठीक वैसे ही हम लोग का है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखे थे AIPR वाला, तो वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा हम लोग कितने वर्ड बना सकते हैं, ADR करके जो है हम लोग यूज करना है यही लेटर ADER। ठीक है, तो इसमें से देखिए मैं क्या बना देता हूँ, मैं एक बना सकता हूँ, इसमें से मैं बना सकता हूँ DEAR, डियर बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ डेयर, DARE, डेयर बना सकता हूँ,
और क्या बना सकता है बताइए, और रीड भी बना सकता हूँ, READ, रीड बना सकता हूँ। तो मैंने तो कितना बना दिया, 1 2 3 बना दिया। तो 3 किस में है बताइए, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग और भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है 4 हो जाएगा, लेकिन मेरा तो 3 ही बना, तो 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, 14 में क्या कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी कोड भाषा में हनुमान को कुछ इस तरह से लिखा गया है तो उसी कोड भाषा में विनय को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए प्लस, यहाँ +5 क्या गया, +5 क्या गया। ठीक है, क्योंकि जो H है वो हमारे कितने नंबर पे, मैं इसको जूम करके थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, देखिए सबका नंबरिंग करके एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखेगा अच्छी तरीके से। जो H है वो तो 8 नंबर पे आता है, तो मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। ये 1 नंबर पे आता है। N हमारा कितने नंबर पे आता है बताइए, N हमारा 14 नंबर पे, तो 14 लिख दिया। एंड E हमारा आता है 21 नंबर पे, M आता है हमारा 13 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, एंड N हमारा 14 नंबर पे, कुछ इस तरह। एंड इसको भी नंबरिंग कर देता है, M 13 नंबर पे, F 6 नंबर पे, हमारा S जो आता है वो कितने नंबर पे आता है 19, एंड Z आपका 26, एंड हम लोग का R 18, F 6, एंड S हमारा S कितने नंबर पे 19। तो देखिए +5 क्या गया ना, यहाँ से देखिए आप लोग तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 8 से 13 कितना क्या, +5, 1 से यहाँ 6 +5, 14 से यहाँ पर 6, ये 14 सॉरी यहाँ पर 19 ना, 14 से यहाँ 19 +5। ठीक है, +5 क्या गया, सब में +5 क्या गया। ठीक है, 21 से 26 +5, 13 से 18 +5, एंड 1 से 6 +5, तो सब में +5 क्या गया। तो समझ गए किस तरह से करना है। तो इसमें भी +5 करना है। विनय को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो +5 कीजिए, ये तो B 2 नंबर पे आता है, तो हम लोग +5 कीजिएगा तो 7 नंबर पे कौन आता है, 7 नंबर पे हमारा जो G आता है, तो G हो जाएगा। फिर I है, I हमारा कितने नंबर पे आता है, I हमारा 9 नंबर पे आता है। +5 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, +5 कीजिएगा तो हमारा 14 आएगा, और 14 नंबर पे N आता है, तो GN। उसके बाद N कितने नंबर पे आता है बताइए, N हमारा 14 नंबर पे, +5 कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा 19 आएगा, 19 पे S आता है। उसके बाद ये 1 नंबर पे आता है, +5 कीजिएगा 6 होगा, 6F आता है। ठीक है, Y हमारा कितना नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। 25 में यदि हम लोग +5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, +5 कीजिएगा तो हमारा D आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में बताया, GNSFD ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को OQ कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग का +2 किया गया। देखिए इसमें +2 करेंगे तभी तो आएगा। देखिए M कितने नंबर पे आता है, M हमारा आता है 13 नंबर पे, और जो O आता है वो 15 नंबर पे, +2 किया गया ना। उसी तरह O कितने नंबर पे आता है, O हमारा 15 नंबर पे आता है ना, तो O हमारा 15 नंबर पे, एंड Q कितने नंबर पे, वो 17 नंबर पे, फिर +2 किया गया है। यहाँ T से हमारा V, फिर +2 किया गया है। H से J +2 किया गया, E से G +2, R से T +2, सब में +2 किया गया। तो सिस्टर में भी हम लोग को +2 करके ही हम लोग को पता करना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग ABCD पता होना चाहिए कौन कितने नंबर पे आता है। उसके बाद लिख लीजिएगा ना प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा बताया, तो आप लोग को दिख जाएगा कि सब में +2 किया गया। तो सिस्टर में भी हम लोग +2 करके लिखना है। एस जो आता है वो 19 नंबर पे, तो 19 में +2 कीजिएगा तो 20 नंबर पे U आता है, तो मैं U लिख देता हूँ। उसके बाद I हमारा आता है 9 नंबर पे, +2 कीजिए तो 11 होगा, 11 नंबर पे K आता है, एंड फिर S है तो फिर U आएगा, एंड फिर T है 20 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है तो उसको +2 कीजिए तो V होगा। एन हमारा फिर E है, E में +2 कीजिए तो कितना आ जाएगा, E में +2 कीजिएगा तो G आ जाएगा। एन हमारा R है, R में +2 कीजिएगा तो वो T आ जाएगा। ये किस में है बताइए, UKUVGT ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में A को 2 लिखा जाए, B को 4 तथा C को 6 लिखा जाए, तो उसी भाषा में बोला जा रहा है 12 10 10 8 को किसके लिए लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे ना, उसको डबल लिख दिया। ठीक है, ए को 2 लिख दिया गया है, और बी 2 नंबर पे आता है तो उसको 4 लिख दिया, मतलब डबल करके लिख दिया। सी को 6 लिखा गया है, तो बताए 12 को क्या लिखा जाएगा, इसका आधा जस्ट हम लोग लिखेंगे। जैसे 2 के लिए क्या लिखे हैं, जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसके लिए 2 लिखे हैं, है ना। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, ए आता है। जो 4 के लिए क्या लिखे हैं, जो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है, बी, इसलिए यहाँ पर बी लिखे हैं। तो वही 12 किसके लिए लिखेंगे, जो 6 नंबर पे आता है।
6 नंबर पे कौन आता है बताइए, एफ आता है, तो एफ हो जाएगा। एंड 10 मतलब कि उसका आधा 5 होता है, 5 नंबर पे कौन आता है, ई होता है। फिर 10 है तो फिर ई आएगा। फिर 8 है तो उसका आधा 4 होगा, 4 नंबर पे कौन आता है, डी होता है। फीट किस में होता है, फीट ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 की ओर चलते हैं। इसमें सांकेतिक भाषा देखिए, पॉकेट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डियर को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या क्या गया देखिए, इसमें मैं सबसे पहले नंबरिंग लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या गया, ठीक है। मैं इसको वीडियो को पॉज करके नंबरिंग कर देता हूँ। हाँ तो देखिए मैंने नंबरिंग कर दिया है। अब आप लोग यहाँ से देखिए क्या क्या गया है। यहाँ तो क्या किया गया देखिए, पी से क्यू आया है, मतलब कि +1 क्या गया 16 से 17, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया देखिए, यहाँ पे -1 क्या गया है। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या गया है, 3 से 4 आया, +1 क्या गया है। फिर 11 से देखिए कहाँ पे आया, 10 में आया, -1 क्या गया। मतलब समझ रहे ना, +1 फिर -1, +1 -1 +1 -1 इस तरह से क्या गया, +1 -1 +1 -1, समझ गए। +1 -1 करना है तो पहले हम लोग करना है +1, डी में +1 कीजिए, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, डी के बाद ई आता है, ठीक है। फिर ई में हम लोग -1 करना है तो फिर डी आ जाएगा। ए में +1 करना है तो बी आ जाएगा। आर में -1 करना है, आर के जस्ट पहले क्यू आता है तो ये हो जाएगा। ई डी बी क्यू किस में, ई डी बी क्यू ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें भी वैसे ही किया गया है। चेयर को लिखा गया EGCHT, तो उसी कोड भाषा में हम लोग बोल रहे हैं प्रूफ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है बता दो। इसमें +2 -1 क्या गया, मैं लिख कर आप लोग को बताता ताकि अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। सी जो है वो तो हमारा 3rd नंबर पे आता है तो 3 लिख देता है। एच जो हमारा कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ए 1 नंबर पे। आई हमारा 9 नंबर पे। एंड आर हमारा कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ठीक है। एंड उसी तरह ई 5 नंबर पे। एंड आप लोग का जी जो है वो हम लोग का 7 नंबर पे। सी 3 नंबर पे। एंड एच हम लोग का 8 नंबर पे। एंड टी हमारा 20 नंबर पे। देखिए क्या किया गया है यहाँ पर, देखिए अब आप लोग को दिख रहा होगा प्लस, यहाँ पर क्या आ गया, +2 किया गया, ठीक है, +2 किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, -1 किया गया है। फिर यहाँ पर क्या किया गया, +2 किया गया है। एंड फिर 9 से हमारा 8 आया, फिर हम लोग -1 किया गया। फिर +2 किया गया है 18 से 20। मतलब क्या आप लोग देखें, +2 -1 +2 -1 इस तरह से क्या गया, +2 -1 +2 -1, ठीक है। पहले +2 किया गया, फिर -1 किया गया। तो बताइए पी कितने नंबर पे आता है, पी हमारा जो है वो 16 नंबर पे आता है। तो पहले करना +2, तो +2 कीजिए तो कितना आ जाएगा, पी में +2 कीजिएगा तो आर आ जाएगा। आर में -1 करना है तो हमारा क्यू आ जाएगा। फिर ओ में +2 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 17 यानी क्यू आ जाएगा। एंड हमारा वी में -1 करना है तो यू आ जाएगा। एंड ई में +2 करना है तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। बताइए ये ऑप्शन किस में है, RQQUG, RQQUG ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। यदि मैथ में आप लोग पूरा स्कोर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैथ में आप लोग कोशिश कीजिए कि ये पूरा स्कोर करें, ठीक है। तो 19 को चलते, जिस प्रकार योद्धा संबंधित है रणभूमि से, रणभूमि में ही योद्धा जो है लड़ाई करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार स्टीवार्ड किससे संबंधित है। तो आई होप आप लोग ये पता होगा स्टीवार्ड किससे संबंधित, बताइए। मेरे अनुसार 19 का ऑप्शन 2 से जब होगा रेस्टोरेंट, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 20 की ओर चलते हैं, जिस प्रकार सफ़ेद कबूतर शांति से संबंधित है, उसी प्रकार काला रंग किससे संबंधित होगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो बताइए काला रंग किससे संबंधित होगा। सफ़ेद कबूतर मतलब शांति का प्रतीक है ना, शांति से संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग बोला काला रंग किससे संबंधित होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे अनुसार ऑप्शन 2 सही जब होगा पावर, ठीक है, 20 का पावर सही जवाब होगा मेरे अनुसार। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कहा जाए, जिस प्रकार शिकागो संबंधित है अमेरिका से, उसी प्रकार सिडनी किससे संबंधित। आप लोग पता है कि शिकागो जो है अमेरिका में है, ठीक है। तो उसी प्रकार सिडनी कहाँ पर है बताइए। तो 21 का आप लोग ऑप्शन 2 सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाशक पुस्तक से संबंधित, उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित है, ठीक है। जो पब्लिशर है वो रिलेटेड टू बुक है, तो इन द सेम वे फिल्म रिलेटेड टू क्या होगा बताइए। निर्देशक होगा, मतलब डायरेक्टर, या एक्टर होगा अभिनेता, या फिर प्रोड्यूसर निर्माता, या फिर ऑप्शन 4 में हीरो नायक, क्या होगा बताइए। इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 सही जब होगा। आप लोग का जो प्रोड्यूसर है यानी निर्माता, वो संबंधित होगा फिल्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें क्या कहा जा रहा है, कमल जिस प्रकार भारत से संबंधित, आप लोग पता है कि जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, तो वो कमल है। तो उसी प्रकार हम लोग का ग्रेट ब्रिटेन किससे संबंधित है। तो ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या होता है, राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, वही होगा इसका आंसर। तो पहला ऑप्शन में जासमीन यानी चमेली, दूसरा ऑप्शन रोज यानी गुलाब, तीसरा ऑप्शन गुलदाउदी, या व्हाइट लिली सफ़ेद लिली, क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर जो गुलाब यानी कि रोज सही जो होगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 24, त्रिपुरा अगरतला, तो मिजोरम क्या होगा बताइए। त्रिपुरा क्या है,
यहाँ पर देख सकते हैं त्रिपुरा का राजधानी जो अगरतला है, तो मिजोरम का राजधानी क्या होगा, ये तो आप लोग सबको पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही जब होगा आइजोल। 24 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रोहू मछली, तो चमगादड़ क्या होता है? जो रोहू है एक तरह का मछली होता है, तो चमगादड़ एक तरह का क्या होता है बताइए। ऑप्शन 1 में है उभयचर, सरीसृप, स्तनपाई या जलचर। बताइए क्या होना चाहिए 25 का? 25 का मेमल होगा या स्तनपाई, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा जा रहा है थर्मामीटर तापमान। जैसे आप लोग पता होगा कि जो हम लोग तापमान को मेजर करते हैं वो थर्मामीटर से, ठीक है, टेम्परेचर थर्मामीटर से हम लोग मेजर करते हैं। तो लेक्टोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? जैसे थर्मामीटर से क्या मेजर करते हैं? तापमान मतलब टेम्परेचर। तो उसी तरह लेक्टोमीटर से क्या मेजर करते हैं? वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? दही की शुद्धता। दूसरा ऑप्शन है दूध की शुद्धता, जल की शुद्धता या वायुदाब। क्या होगा ऑप्शन 26 का ऑप्शन 2 से जब होगा दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है उसको हम लोग लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कहा जा रहा है? श्याम राम का पुत्र है और यदु का ममेरा भाई, तो राम यदु वो कौन होगा? ये आप लोग ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आप लोग एक ट्रिक बताया था। ट्रिक ये बताया था कि इसके जगह खुद को मान लेना। किसकी जगह? यहाँ पर किसकी जगह खुद को मानना है? श्याम की जगह मान लीजिए खुद को मैंने मान लिया, ठीक है। तो श्याम राम का पुत्र है, तो मान लीजिए मैं अपने पिताजी का उदाहरण ले सकता हूँ कि मैं उसका पुत्र हूँ। तो श्याम बोला जा रहा राम का पुत्र है, ठीक है। इसके जगह आप लोग खुद को मान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए एंड जो भी आप लोग पिताजी है वो आप लोग समझ लीजिएगा। और यदु का मेरा भाई है, समझ लीजिएगा आप किसी का मेरा भाई है, तो राम यदु का कौन होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, ये तो आप लोग एक बार कर लीजिए ना, आप लोग समझ में आ जाएगा कि श्याम जो है राम का पुत्र है और यदु का ममेरा भाई है। मतलब श्याम और यदु में क्या रिलेशन है? श्याम और यदु में रिलेशन यही है कि जो श्याम है वो यदु का ममेरा भाई है, ठीक है। तो राम यदु कौन होगा बताइए? राम तो श्याम का पिताजी है और यदु कौन है? श्याम का ममेरा भाई। तो यदु के लिए राम क्या होगा? मामा होगा ना, मैटरनल अंकल। तो किसमें? ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए इसमें भी आप लोग क्या करना है, खुद को मान लेना है। एक विवाह समारोह में एक महिला की इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति की जगह मैं खुद को मान लिया, ठीक है। उस व्यक्ति की जगह खुद को मान लेना है। ने बताया कि वह महिला, अब पढ़िए, वह महिला मेरे चचेरा भाई के ससुर की इकलौती बेटी है। बताइए वो महिला जो है, मैंने जिसकी ओर इशारा कर रहा, वह मेरे चचेरा बड़े भाई के ससुर की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर इकलौती बेटी बोल दिया है, ठीक है। मेरे चचेरा भाई के ससुर, मेरा चचेरा भाई का जो ससुर है उसकी इकलौती बेटी है, मतलब कि ये क्या है? मेरा चचेरा भाई की वाइफ होगी ना, इकलौती बेटी है, मतलब मेरे चचेरा भाई का जो है ये महिला मेरे चचेरा भाई की वाइफ होगी। तो बताइए उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? मतलब उस व्यक्ति की जगह मैंने खुद को बताया था, तो खुद से महिला से क्या संबंध होगा बताइए? मेरा चचेरा भाई का वो वाइफ है, तो मेरा क्या लगेगा बताइए? मेरा चचेरा भाई का जो वाइफ है वो मेरा क्या लगेगा बताइए? या फिर मैं उसका क्या लगूंगा? देवर लगूंगा ना। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो देवर सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते, क्वेश्चन नंबर 29 इसमें क्या कहा जाए? देखिए जो सेकेंड है वो समय दिया होगा, तो पास्कल क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए जो समय का यूनिट है वो सेकेंड है। सेकेंड से हम लोग मापते हैं समय को, ठीक है, मेजर करते हैं। तो समय किसका सेकंड किसका यूनिट है? समय का, मतलब टाइम का यूनिट है सेकंड। तो पास्कल किसका ऐसा यूनिट है? एसआई यूनिट की बात किया जा रहा है। जो सेकंड है वो हमारा क्या है? समय का एसआई यूनिट है, टाइम का एसआई यूनिट है। जो पास्कल है वो किसका ऐसा यूनिट है? वो तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है ना पास्कल, जिसको दाब बोला जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 30 की ओर चलते हैं। ए की बहन बी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो ए की सिस्टर है, यहाँ पर सिस्टर लिख देता हूँ। यहाँ पर ए की सिस्टर जो है वो बी है, एंड क्या बी की माँ सी है? बी की जो माँ है वो सी है। बताइए ये दोनों, ए के बारे में तो बताया नहीं गया कि ये मेल है या फीमेल, लेकिन बी तो फीमेल होगा, ठीक है। बी तो ऑलरेडी फीमेल होगा क्योंकि सिस्टर है, तो वो फीमेल होगा। ए भाई भी हो सकता है बी के लिए और बहन भी हो सकता है बी के लिए। ये ए के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि ए और बी, मान लीजिए मैंने मेल इसको मान लिया, मैंने भाई मान लिया, तो ए और बी दोनों क्या है? भाई बहन है। तो बी की माँ सी है, तो ए के लिए भी तो सी क्या होगी? माँ ही होगा ना। यदि फीमेल भी रहेगा, मान लीजिए फीमेल भी रहेगा, तो भी तो माँ ही होगा ना। यदि दोनों सिस्टर है आपस में, तो बी की मम्मी है सी, तो ए के लिए भी माँ होगी सी। तो यहाँ बोला जा रहा है सी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? सी ए से किस प्रकार संबंधित है? माँ होगी ना, ए के लिए माँ होगी सी। तो ऑप्शन A1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए निम्न अक्षर श्रेणी के पैटर्न का अनुसरण कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए ये कैसे बनेगा? 31 की ओर 31 कैसे बनेगा वो बताइए। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले इसमें भी आप लोगों को नंबरिंग करने की ज़रूरत है। नंबरिंग इस तरह करना आप लोग का, ए जो है वो तो 1 नंबर पे आता है, तो 1 मैंने लिख दिया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 नंबर पे आता है। आई जो हमारा
वो 9 नंबर पे आता है। तो देख रहे हैं ना +4 किया जा रहा है, +4 किया जा रहा है ना। तो 9 उसके बाद हम लोग 9 में +4 कीजिएगा तो वो हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 क्या है एम होगा, तो यहाँ पर पहले तो एम होगा, एम होगा। उसके बाद देखिए स्मॉल में लिखा, मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, ये 9 नंबर पे आया था तो ये हमारा एम होगा। एम कितने नंबर पे आता है पता है ना, एम हमारा हम लोग +4 करना तो ये 13 नंबर पे आता है। उसके बाद ये क्या किया गया, के है, के कितने नंबर पे आता है, के हमारा जो है वो 11 नंबर पे आता है। उसके बाद ओ कितने नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। एंड हमारा एस कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को +4 किया जा रहा है, इसमें +4 कीजिए। तो एस के बाद हमारा +4 कीजिए, 19 में +4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 19 +4 कीजिएगा तो 23 आएगा। 23 में कौन आता है, डब्लू आता है, तो एम डब्लू होगा। बाकी इसमें भी वही रिलेशन लगेगा, ठीक है। एम डब्लू किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। आप लोग 100 क्वेश्चन करवाना है तो मेरा भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत मेहनत लगेगा, तो आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ चलो मेहनत की है तो आप लोग लाइक किए हैं भर के, तब आके लाइक कर देना, ठीक है। चलिए 32 के चलते, श्रेणी में बाद वाला जो बाद वाला अक्षर है वो क्या होगा, ठीक है। तो DHLP दिया हुआ, तो इसमें भी हम लोग क्या करना है, नंबरिंग करना है। उसके बाद अपने आप दिख जाएगा, ये हमारा 4 है, ये हमारा 8 है, ये हमारा 12 है, देख रहे हैं ना, जो 4 का मल्टीपल में आ रहा है। P हमारा 16 है, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा 20 नंबर में। 20 नंबर पे कौन आता है, 20 नंबर पे T आता है। T किस में है, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले 10 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 20 है। मतलब क्या किया गया है कि यहाँ पर 10 से 13 कैसे आए, +3 किया गया, +3 किया गया, ठीक है। फिर 13 से 17 क्या हुआ, +4 किया गया है। फिर 17 से 20 आया, मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा +3 एंड +4 इस तरह पैटर्न चल रहा है, ठीक है। एक बार +3 करना है, एक बार +4 करना है। यहाँ पर +3 किए, देखिए एक बार +3 किए, फिर +4 किए, अब फिर +3 किए। अब जाहिर सी बात है +4 करेंगे तो 20 में यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो तो 24 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 24 होना चाहिए। अब देखना है कि अल्फ़ाबेट में क्या होना चाहिए, जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, तो 24 होगा। अब जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ J है, यहाँ M है, यहाँ Q है, यहाँ T है। तो बताइए J कितने नंबर पे आता है, J हमारा 10 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, M हमारा 13 नंबर पे आता है। Q कितने नंबर पे, Q 17 नंबर, मतलब जितने नंबर पे आता है उसको उसके आगे लिख दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए J हमारा 10 नंबर पे तो 10 लिखा हुआ, M 13 नंबर पे तो 13 लिखा, Q 17 तो 17, T हमारा 20 तो 20। तो बताइए 24 नंबर पे कौन आता है, 24 नंबर पे हमारा X आता है, तो यहाँ X हो जाएगा, समझ रहे। तो 24X किस में, ऑप्शन 1 में है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 34। टेलीफोन ग्राहम बेल आप लोग पता है कि टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किया था, मतलब टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, वही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो पहला ऑप्शन है JL बेड, दूसरा ऑप्शन थॉमस अल्वा एडिसन, तीसरा ऑप्शन जेम्स वाट, और फोर्थ ऑप्शन है G मार्कोनी। तो क्या होगा बताइए, जो थॉमस अल्वा एडिसन है उसी ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, और इसका आप लोग पढ़े ही होंगे थॉमस अल्वा एडिसन कितने बार फेल हुए थे तब विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाए थे, समझ रहे ना। मतलब कि इन्होंने बहुत बार फेल होने के बाद विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। जब इससे पूछा गया तो इतने बार फेल होने के बाद भी अब कैसे आविष्कार कर लिए, तो इन्होंने बताया था कि मैंने वैसे तरीका को अपना लिया जिससे कि विद्युत बल्ब, वैसे तरीका सीख लिया जिससे विद्युत बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा स्टोरी आप लोग देख सकते हैं, यदि आप लोग पता ही होगा बहुत किसी को थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। 35 से एंड 40 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जरा प्रत्येक प्रश्न में 3 चित्रों की एक श्रेणी दी गई है, आपको पता लगाना है कि चौथा चित्र क्या होगा, ठीक है। चौथा चित्र देखिए फिल इन द, ये आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, तो क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। इसे 1 2 3 4 या 1 2 3 या 4 में से चुनना, मतलब यहाँ ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 1 2 3 4, इसी में से हमको चुनना है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों फिगर को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो एक तरह का मिरर इमेज हो रहा है ना, मिरर इमेज लग रहा है कि यहाँ पर कोई मिरर है, इसको रख दिया इस तरह से करके, तो वो यहाँ पर इसका मिरर इमेज बन रहा है ना। देखिए जो बड़ा डंडा है वो पहले बना, मतलब मिरर इमेज बन रहा है, आप लोग पढ़े ना मिरर इमेज किस तरह से बनता है, ये बड़ा डंडा, उसके बाद जो छोटा वाला है उसके जस्ट छोटा वाला, मतलब यहाँ मिरर इमेज बन रहा, तो इसका भी मिरर इमेज बना दीजिए, क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये फिर छोटा वाला हो जाएगा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस तरह से बनेगा। इस तरह से किसमें बताइए, ये सारा कुछ आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ, तो ये चीज़ आप लोग दिख रहा होगा ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
36 की ओर चलते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पहले रेक्टेंगल बनाया गया, उसके बाद आप लोग का एक आप लोग वृत्त बनाया गया, सर्कल बनाया गया। उसके बाद देखिए क्या किया गया, रेक्टेंगल को आधा कलर कर दिया गया, लेकिन ये आप लोग को देखना होगा कि नीचे कलर किया गया, ऊपर में नहीं कलर किया गया है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर भी एक सर्कल होगा, सर्कल में एक कलर कर देना है, ठीक है, सर कलर कर देना है नीचे। तो ये किस में है बताइए, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए सर्कल लिया गया, लेकिन शेडेड एरिया कहाँ पे है, सर्कल के बाहर इसको कलर किया गया है, ठीक है, शेडेड एरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए शेडेड एरिया आप सर्कल के अंदर घुस गया, मतलब सर्कल को कलर कर दिया, बाहर वाला एरिया को खाली कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाहर वाला को कलर किया गया, रेक्टेंगल खाली है, लेकिन अब यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल को भरा जाएगा एंड बाहर वाला खाली रहेगा। तो ये किसमें, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 38 की ओर चलते हैं, जिसको किस तरह से बनाया गया। देखिए यहाँ पर तो पहले इस तरह से मोड़ा गया है, यहाँ पर एक बार मोड़ा गया है, उसके बाद देखिए इसको भी मोड़ दिया गया है, ठीक है, इसको भी मोड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए इसको कंप्लीट कर दिया गया है, यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है, मतलब कि अब आए देखिए यहाँ एक बार मोड़ा गया था, उसके बाद सेकेंड स्टेप में कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पर भी एक बार मोड़ लिया गया है, अब इसको भी तो कंप्लीट किया जाएगा ना, कंप्लीट करेगा तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहेगा 39 में, पहले तो एरो इस तरह से था, अब 90 डिग्री हम लोग क्लॉक वाइज घूम रहा है, सॉरी हाँ क्लॉक वाइज घूम रहा है, ये हुआ क्लॉक वाइज, इस तरह से घूमते क्लॉक वाइज हुआ, और इस तरह से घूमेगा तो एंटी क्लॉक वाइज हुआ। क्लॉक वाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में, देखिए घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना है, पहले इस तरह से था, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना है, मतलब इस डायरेक्शन में घूमना है। तो ये एरो उठ के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर 90 डिग्री हम लोग घूमना है घड़ी की दिशा में, तो फिर इधर आ जाएगा, और फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमना है तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर वाला ऑप्शन किस में है बताइए, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये आप लोग का देखिए ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, पहले इस कोना में है तो फिर इस कोना में आ गया, मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है, पहले इस कॉर्नर में था, अब इस कॉर्नर में आ गया, अब इस कॉर्नर में, अब किस में आएगा, इस कॉर्नर में आएगा, ठीक है। तो इस कॉर्नर वाला किस में है बताइए, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो लिखा हुआ है LPPHGLDWH को इमीडिएट द्वारा लिखा जाता है तो शब्द इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको सबसे पहले तो पैटर्न समझने की जरूरत है। अब पैटर्न कैसे समझना हो तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सबका नंबरिंग कर दीजिए, अपने आप पैटर्न जो आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग दिखाता हूँ क्या क्या गया है इसमें, ठीक है। तो फाइनली मैंने नंबरिंग कर दिया, अब आप लोग को पैटर्न दिख जाएगा। पैटर्न ये दिख जाएगा, देखिए L12 नंबर पे आता है और यहाँ पर ये 9 है, मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया, -3 किया गया, ठीक है। और यहाँ पे 16 से हमारा गया है 13 की ओर, इसमें भी हम लोग -3 किया गया है, ये इसमें भी 13, ये 16 से 13 -3, 8 से 5 -3, फिर 7 से 4 -3, 2 उसके बाद क्या है 8 से हमारा कहाँ गया 5 की ओर, उसमें -3 किया गया है, 7 से 4 किया गया है -3, उसके बाद 12 से कहाँ गया है, 12 से आई में जाना चाहिए ना, आई तो हमारा 9 नंबर पे आता है, 9 यहाँ लिखना चाहिए। तो 12 से 9 आया -3, मतलब सब में क्या किया गया, -3 किया गया है, सब में -3 किया गया है ना, सब में -3 किया गया, -3 ये आप लोगों को करना है। तो बताइए इसमें आप लोग -3 कीजिएगा W में, तो W -3 कीजिएगा तो कितना आया, तो बताइए W -3 करना है तो W कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पे, 23 में -3 करना है तो वो आएगा 20 नंबर पे आता है T, ठीक है। तो T हो जाएगा, R में -3 कीजिए 18 में -3 करेंगे 15, मतलब कि O आ जाएगा। S आता है 19 नंबर पे, उसमें -3 करना है 16 आएगा जो कि P होगा। फिर V है 22, मतलब -3 करना है तो 19 आएगा, मतलब S आ जाएगा। फिर H है, H हमारा कितने नंबर पे आता है, वो 8 नंबर पे आता है, -3 करना है 5, मतलब E हो जाएगा। मतलब इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, इस तरह से ऑप्शन किस में बताइए, TOPSE ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब में -3 किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, TOM को लिखा गया 48, DIC के को लिखा गया 27, तो हैरी को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए T कितने नंबर पर आता है, T हमारा आता है 20 नंबर पे, तो 20 लिखिए। O यहाँ से लिख रहा है, और O कितने नंबर पर आता है, वो हमारा 15, तो 15 लिखिए। एंड हम लोग का M जो होता है वो कितने नंबर पर आता है 13, इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, जोड़ने पर इसको आएगा 48, जोड़ के देखिए ये हमारा इधर कितना हो गया 15 और 13, ये तो 28 हो गया प्लस 20 48 हो गया। उसी तरह इसको जोड़िए सबको लिख के, 4 + I कितने नंबर पे आता है, वो हमारा 9 नंबर पे, C 3 नंबर पे, एंड हमारा K जो है वो 11 नंबर पे। इसको ऐड कीजिए 27 आएगा, देखिए ऐड करके देख लीजिए, ये 7 हो गया
और यहाँ पे ये 11 हो गया, 11 9 कितना हो गया 20 और 7 27। तो उसी तरह इसको भी हम लोग को ऐड कर देना है। एच हम लोग 8 नंबर पे, फिर 1, फिर आर कितना नंबर पे 18 + 18 वो 36 हो जाएगा। फिर हमारा वाई हमारा 25 की ओर चलते हैं, 25 हो गया चलते नहीं 25 लिखते हैं, ठीक है। तो बताइए इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे तो हमारा 9 हो गया और यहाँ पे ये 45 हो गया और यहाँ पे 5 लेंगे तो ये 50 और 20 70। तो 70 किस में बताए, 70 ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को इस तरह से लिखा गया है, अंकल को इस तरह से लिखा गया है, तो बॉय को इस तरह से लिखा गया है, तो सन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एस हम लोग यहाँ से ढूंढ लेते हैं कि एस के लिए क्या लिखा गया, 5 लिखा गया है। तो सबसे पहले तो 5 हो जाएगा। एंड ओ है, ओ यहाँ से हम लोग ले लेते हैं बॉय से, ओ के लिए 2 लिखा गया है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद वाई है, वाई के लिए हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, वाई कहाँ से ले सकते हैं, वाई तो अंकल में भी नहीं है, अच्छा एन है ना, सॉरी वाई के लिए तो यहाँ दिया हुआ है, एन हम लोग को लेना है। एन कहाँ से ले सकते हैं, एन तो अंकल से ले सकते हैं। अंकल के लिए एन देखिए 4 लिखा गया है, तो 5 to 4 होगा। 5 to 4 किस में, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किसी सांकेतिक भाषा में 5234 को रिंग 6109 को फास्ट, तो उसी कोड लैंग्वेज में हम लोग को बोल रहा है 095243 को 234 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जीरो की जगह क्या होगा, जीरो की जगह देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जीरो की जगह एस लिखा गया, तो पहले तो एस हो जाएगा। और 9 की जगह क्या लिखा गया, देखिए 9 की जगह हम लोग का टी लिखा गया तो टी होगा। उसके बाद 5 की जगह क्या लिखा गया है, देखिए 5 की जगह आर लिखा गया तो आर हो जाएगा, यहाँ पे आर। उसके बाद 2 है, 2 किसके लिए लिखा गया है, 2 यहाँ से देखिए आई के लिए लिखा गया तो आई हो जाएगा। एंड उसके बाद 3 है, 3 किसके लिखा गया 3 एन के लिए लिखा गया तो एन होगा। एंड उसके बाद 4 है, 4 किसके लिखा गया है, 4 जी के लिए लिखा गया तो जी होगा, मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस में बताया, स्ट्रिंग ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 45 की ओर चलते हैं। 45 में क्या कहा जा रहा है, रीता नीता से लंबी किंतु सीता से छोटी। आप लोग को इसको 2 तरीके से बताता हूँ, पहले जो बोल रहा है उसी के अनुसार लिख लीजिए। रीता जो है नीता से लंबी है, तो जो रीता को आर से डिनोट कर लेते हैं, और नीता से लंबी है तो मतलब आर जो है ग्रेटर देन एन, ठीक है। नीता से लंबी है किंतु सीता से छोटी है, तो मतलब सीता से छोटी मतलब सीता जो रीता से लंबी हो जाएगी, ठीक है, किंतु सीता से छोटी है, इस तरह से मैंने लिख दिया। सीता गीता से छोटी है, जो सीता है वो गीता से छोटी है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं बच रहा था। रीता जो है वो क्या है, नीता से लंबी है, नीता से लंबी है, सीता से छोटी है, सीता से छोटी है, और सीता जो है वो गीता से छोटी है, तो ये यहाँ गीता हो जाएगा। तो इनमें सबसे लंबी कौन है, ये तो दिख गया गीता होगा। गीता किस में, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया कि दूसरा तरीका से भी इसको बताऊंगा। दूसरा तरीका से ये बताऊंगा कि आप लोग एरो डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से। रीता जो है, पहले तो रीता आर दे देते हैं, एंड जो आप लोग का नीता को एन दे देते हैं, और सीता को एस दे देते हैं, एंड आप लोग का क्या नाम है, और एक गीता है तो गीता को जी से। तो रीता जो है नीता से लंबी है, तो नीता को इतना बड़ा बनाते हैं, और आर को रीता को इससे बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इससे लंबी है ना तो इससे बड़ा बना दिया, किंतु सीता से छोटी है, तो रीता जो सीता से छोटी मतलब इससे आर से बड़ा बना दिए इसको, ठीक है। एंड गीता जो है सीता गीता से छोटी है, मतलब गीता को सबसे लंबी बन जाएगी, मतलब इससे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गीता है वो सबसे लंबी दिख रही है। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। तो गीता सही जवाब होगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को DGPC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 46 में क्या किया गया, देखिए -2 क्या गया है। मैं इसको सबसे पहले नंबरिंग लिख देता हूँ, आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ से यहाँ -2 क्या गया, देखिए ना आप लोग दिख जाएगा। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, -2 क्या। ये आई कितने नंबर पे आता है, ये हमारा 9 नंबर पे आता है, और जी कितने नंबर पे आता है बताइए, जी 7 नंबर पे, यहाँ भी -2 क्या गया। आर हमारा 18 नंबर पे, एंड पी हमारा बताइए ये 16 नंबर पे, यहाँ भी -2, 5 एंड 3 -2 क्या गया है ना सब में, देखिए -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2, ठीक है, समझ गए। -2 इस तरह से हम लोग जाना है। तो शॉर्ट मतलब एस हमारा कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, 19 में -2 कीजिएगा 17, मतलब क्यू हो जाएगा। एच हमारा आता है 8 नंबर पे, -2 कीजिए तो 6 आएगा, एफ हो जाएगा। ओ आता है हमारा 15 में -2 कीजिए 13 आएगा, एम हो जाएगा। टी हमारा 20 में -2 कीजिए 18, आर हो जाएगा। क्यू एफ एम आर किस में, क्यू एफ एम आर ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 तो हो गया। 47, जिस प्रकार घोड़ा का संबंध दौड़ने से, जैसा आप लोग पता है घोड़ा दौड़ता है, उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे है, पक्षी उड़ता है ना,
फ्लाई करता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जिस प्रकार वोल्ट मीटर का संबंध विभवांतर से है, आप लोग पता है वोल्ट मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन है। जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है, आप लोग पता है ना, वोल्ट मीटर विभवांतर मेजर करता है, मापता है, तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं। तो उसी प्रकार ए मीटर का संबंध किससे है, बताए ए मीटर क्या करता है। ये वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि विभवांतर मापने का काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करता है। ए मीटर भी एक डिवाइस है, इससे हम क्या मेजर करने का काम आता है, ए मीटर क्या मापता है, किसको मापता है, किसको मेजर करता है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 में है वर्षा, भूकंप, अर्थक्वेक, विद्युत धारा या फिर तापमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इलेक्ट्रिक करंट, जो कि विद्युत धारा मापने का काम करता है ए मीटर। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए जिस प्रकार इंडोनेशिया का संबंध जकार्ता से है उसी प्रकार नेपाल का संबंध क्या होगा, बताइए। नेपाल का संबंध क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन 1 है मेलबर्न से, ढाका से, काठमांडू से या इस्लामाबाद से। बताइए 49 का क्या होगा। 49 का ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, काठमांडू। समझ रहे, राजधानी यहाँ पर दिया गया है सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या है, जिस प्रकार भारत का संबंध अशोक चक्र से, तो उसी प्रकार श्रीलंका संबंध किससे है। ऑप्शन 1 लिली, ऑप्शन 2 शेर और तलवार, मून एंड स्टार या फिर रेड स्टार। क्या होगा बताइए, शेर और तलवार होगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो श्रीलंका वाले जो आप लोग क्रिकेट प्लेयर को भी देखे होंगे तो उसमें आप लोग दिख रहा होगा शेर और तलवार दिखता होगा, ठीक है। तो शेर और तलवार इसका सही जवाब होगा। भारत का संबंध अशोक चक्र से है तो श्रीलंका का संबंध शेर और तलवार से होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहा जाए जिस प्रकार भारत का संबंध हॉकी से, आप लोग पता हो कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, तो उसी प्रकार स्पेन के संबंध है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा बताइए। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल से, सांडों की लड़ाई से, फुटबॉल से या फिर आइस हॉकी से। क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 51 का 3 होगा, फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 52। लगभग हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं और आधा क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन करवाना है। जिस प्रकार संथाल का संबंध भारत से है उसी प्रकार निगरो का संबंध है। संथाल एक तरह का ये होता है शायद, ठीक है, जैसे हम लोग आप लोग जानते हुए संथाल परगना जो कि झारखंड में है ना, तो संथाल एक तरह क्या होता है, एक तरह की जाति ही होता है शायद, ठीक है। तो भारत से संबंध है इसका, तो निगरो भी हो सकता है, एक समुदाय का ही होगा। तो ये किससे संबंध है, जापान से, जर्मनी से, अफ्रीका या अमेरिका से या फिर नेपाल से। बताए तो 52 का आप लोग ऑप्शन 3 सही जो होगा, अफ्रीका अमेरिका से, ठीक है। तो अफ्रीका अमेरिका में जो है निगरो लोग रहते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। जिस प्रकार लाल किला दिल्ली से संबंधित, आप लोग पता है कि लाल किला दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप लोग पिरामिड किससे संबंधित है, पिरामिड कहाँ पर है ये हमको पता करना है। न्यूयॉर्क में, इजिप्ट में यानी मिस्र में या फिर लंदन में या फिर बर्लिन। तो क्या होगा बताइए, जो पिरामिड है वो कहाँ पे है बताइए। 53 का क्या होगा, ऑप्शन 2 इजिप्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 54, जिस प्रकार कवि संबंधित है कविता से, मतलब कि जो पोएट है वो रिलेटेड टू पोएम है, उसी प्रकार आभूषण किससे संबंधित ये हमसे पूछा जा रहा। कवि क्या होता है, कविता लिखने का काम करता है, मतलब कविता लिखने का काम कौन करता है, कवि करता है, ठीक है। तो आभूषण किससे संबंधित होगा, स्वर्णकार से। आभूषण बनाने कौन काम करता है, गोल्ड स्मिथ ही ना। तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिस प्रकार क्षेत्रफल संबंधित है हेक्टेयर से उसी प्रकार रेडियन संबंधित। आप लोग पता होगा हम लोग क्षेत्रफल जो है वो हेक्टेयर में भी मेजर कर सकते हैं, जो एंगल है उसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। जो रेडियन किससे संबंधित होगा, एंगल से। एंगल को मेजर करने हम लोग किसके लिए मेजर कर, मतलब कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में, और क्षेत्रफल को कैसे मेजर करते हैं, हेक्टेयर में। तो इस तरह से हम लोग इस ऑप्शन को सही जवाब मान सकते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। थक गए। 56 ABCZYX के बीच जो संबंध है वही संबंध CBA का निम्न में से किसका रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, सिंपली यहाँ पर क्या किया गया है, ABC का संबंध मतलब रिवर्स किया गया है। A कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे आता है, A फर्स्ट नंबर पे आता है ना, और Z क्या आता है लास्ट नंबर पे। उसी तरह B सेकंड नंबर पे, और जो Y है वो सेकंड लास्ट में, C थर्ड नंबर पे, और X जो है वो थर्ड लास्ट में। तो यहाँ पर उसी तरह कुछ करने की जरूरत नहीं था, इसमें जो है सिंपली रिवर्स कर दिया, ABC को CBE लिख दिया है, तो ZYX को क्या लिख सकते हैं, XYZ लिख देंगे। XYZ किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या कहा जाए, जिस प्रकार 28 संबंधित 82 से उसी प्रकार 36 का संबंध है किससे होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो 57 में क्या किया गया वो सबसे पहले देखना होगा। 28 को क्या किया गया, 82 लिख दिया, मतलब कि इकाई और दहाई वाला अंक को क्या किया गया, डिजिट को क्या किया, रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया गया। 28 था तो इसको कर दिया गया 82, ठीक है। तो इसी प्रकार 36 है तो इसको क्या कर देंगे, 63 लिख देंगे। 63 किस में है, 63 ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
58 के चलते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, तो ईफिल टावर कहाँ पे है ये हमसे पूछा जाता है। आप लोग पता है जो यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो ईफिल टावर कहाँ पे है ये हम लोग को पता करना है। न्यूजीलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया या जापान किस कहाँ पे है, तो 58 का आप लोग ऑप्शन 2 से जब होगा फ्रेंच, मतलब कि फ्रांस, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या कहा जाए, जिस प्रकार पैलियोंटोलॉजी का संबंध जीवाश्म में से है, उसी प्रकार पेडोलॉजी का संबंध किससे होगा, ब्लड से, रक्त से, पौधे से, मिट्टी से या उत्तक से, ठीक है। ब्लड, प्लांट, सॉइल या टिश्यू, क्या होगा 59 का ऑप्शन नंबर आप लोग का 3 सही होगा, सॉइल मतलब कि मिट्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या कहा जाए, जिस प्रकार सफ़ेद कबूतर का संबंध शांति से, उसी प्रकार स्वास्तिक का संबंध किससे, वो हम लोग पूछा जाए, सौभाग्य से, मतलब गुड लक, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि से, या फिर सभ्यता संस्कृति से, या फिर डेंजर यानी खतरा से। क्या होगा 60 का ऑप्शन नंबर 2 से जो होगा समृद्धि से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 61, ये आप लोग देख सकते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, फिर से आ गया। नीलम अजीत के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता बेटा, तो नीलम का अजीत से क्या संबंध है। मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी बोल रहा है उसकी जगह खुद को मान लीजिए, मैं नीलम की जगह खुद को मान लेता हूँ। अब पढ़िए क्वेश्चन को, अजीत के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई, ठीक है, मेरे सगे भाई के दादा, मतलब कि मेरा भी दादा लगेगा, मेरे सगे भाई के दादा यानी मेरा दादा का इकलौता बेटा, बताए मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन होगा, मेरे पिताजी ही तो होंगे ना। तो बोला जा रहा है नीलम का अजीत से क्या संबंध है, अजीत के बारे में ही बोल रही थी, ठीक है, अजीत के बारे में ही बोल रही थी ना। तो नीलम का अजीत से क्या संबंध है, वो बोल रही थी कि मेरे सगे भाई के दादा, मतलब मेरे दादा का इकलौता बेटा, मतलब कि मेरे पिताजी, मतलब कि नीलम का पिताजी जो है वो अजीत हो गया, तो अजीत के लिए नीलम क्या होगी, पुत्री हो जाएगी, मतलब डॉटर हो जाएगी। ऑप्शन आप लोग का 3 सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, 62 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। नागपुर में रहने वाले एक फोटोग्राफर के, देखिए इस टाइप का जो है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, नागपुर में रह रहा, कोई दिल्ली में रह रहा, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज होने के लिए दिया गया है। नागपुर में रहने वाले एक फोटोग्राफर के पुत्र नवीन ने, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन शुरू हो, नवीन ने उर्मिला से कहा कि, ठीक है, नवीन ने उर्मिला से क्या कहा कि प्रभात जो दिल्ली में रहता है समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र, मतलब यहाँ से एक चीज़ तो आप लोग पता चल गया है, जो प्रभात के बारे में बोल रहा है, जो प्रभात जो दिल्ली में रहता है समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, तो प्रभात और समीर क्या हुआ, एक दूसरे का भाई हो गया ना। यहाँ में देखिए ये दोनों एक दूसरे का भाई हो गया ना, प्रभात और समीर, क्योंकि क्या बोला जाए, समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, मतलब प्रभात सबसे बड़ा पुत्र है समीर के पिताजी का, और समीर उससे छोटा है, प्रभात से छोटा है, मतलब दोनों भाई है, इतना जान लीजिए, दोनों भाई है, ठीक है। अब बोला जा रहा है यदि समीर की माँ बोला जा रहा है, मतलब प्रभात की माँ भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, दोनों क्योंकि भाई है। यदि समीर की माँ नवीन की पत्नी हो, यहाँ देखिए नवीन दिया गया, नवीन की पत्नी हो, समीर की माँ जो है वो नवीन की पत्नी हो, मतलब कि नवीन क्या हो गया, नवीन क्या हो गया, ये दोनों के लिए समीर और प्रभात के लिए नवीन क्या हो गया, नवीन हो गया फादर हो गया, ठीक है, फादर हो गया, ये मैं फादर लिख दिया, ठीक है, फादर हो गया। प्रभात और समीर के लिए नवीन क्या हो गया, फादर हो गया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखो यदि समीर की माँ नवीन की पत्नी हो, नवीन की पत्नी हो, समीर की माँ है नवीन की पत्नी, तो नवीन कौन होगा, समीर का पिताजी होगा ना, फादर होगा। और यदि समीर का फादर होगा तो प्रभात के लिए भी वो फादर होगा, क्योंकि समीर और प्रभात जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया दोनों एक दूसरे का भाई है। तो प्रभात का नवीन के साथ क्या संबंध है, बताइए, यही चीज़ पूछ दिया कि प्रभात और नवीन का क्या संबंध है। प्रभात के लिए नवीन तो फादर है, और नवीन के लिए प्रभात क्या है, पुत्र होगा, बेटा होगा, सन होगा, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, उसके बाद वो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होता है, कि आप लोग इधर ईस्ट मानते हैं, इधर वेस्ट मानते हैं, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मानते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में आप लोग बताया, जैसे डायरेक्शन वाला भी आप लोग क्वेश्चन आता है। तो क्या बोला जा रहा है, पहले उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड में आप लोग चल रहा है, तो नॉर्थ में 12 किलोमीटर मैंने चला दिया, 12 हो गया। उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम इधर, तो इधर 5 चल गया। अब बोला जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान यहाँ शुरू किया था ना, यहाँ से कितने दूरी पर स्थित है, तो ये चीज़ हम लोग, ये डिस्टेंस निकालना है। मैं इसको ब्लू कलर में दिखा दे रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। बताइए, ये तो आप लोग का 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर लगा सकते हैं। ये 5 है, ये 12 होता है, यहाँ पर ये कर्ण हो गया ना, कर्ण किसको बोला जाता है, 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से कर्ण निकाल लेना है, इसको मैं h मान लेता हूँ, तो h इक्वल टू क्या होगा, √12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको कीजिए तो 169 रूट अंडर, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 किस में बताइए, 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 64,
विजय एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये भी आप लोग ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। विजय की जगह खुद को मान लेना। विजय एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे साले की इकलौती बहन है, और वह औरत विजय से किस प्रकार संबंधित, ये पूछा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? वह मेरे साले की इकलौती बहन है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? वह मेरे साले की इकलौती बहन है, मतलब कि वो क्या हो गया, मेरे लिए क्या होगा, वाइफ हो जाएगी ना। विजय एक औरत की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि वो मेरे साले की इकलौती बहन है, मतलब कि विजय के लिए वो क्या होगी, वाइफ हो जाएगी। वो औरत क्या हो जाएगी, विजय के लिए वाइफ हो जाएगी। तो बोला जा रहा है वो औरत विजय से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित, वाइफ हो जाएगा। वाइफ इसमें ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ये भी आप लोग ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा आप लोग देख सकते हो, उसके भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। महिला बता रहे हैं, ठीक है, एक पुरुष का यहाँ पर चित्र दिया गया है, ठीक है, तस्वीर दिया गया। उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसके जो भाई का पिता है, मतलब समझ रहे हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है, उसके भाई का पिता, मतलब कि पुरुष के जो पुरुष है यहाँ पर तस्वीर में, उसके भाई का पिता, मतलब कि इसके लिए भी तो पिता होगा ना, उसके भाई का पिता मतलब कि इस पुरुष का पिता, उस पुरुष का पिता जो है मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ का इकलौता पुत्र मेरे लिए कौन लगेगा बताइए? जो महिला की माँ का पिता पुत्र है, महिला के माँ का इकलौता पुत्र है, मतलब महिला के लिए वो क्या होगा, भाई होगा ना। तो यहाँ पर अब देखिए महिला के लिए वो भाई हो गया। ठीक है, उस कौन हो गया भाई, उसके भाई का पिता। किसके भाई का पिता? पुरुष के भाई का पिता, मतलब पुरुष के पिता, पुरुष के भाई का पिता मतलब कि पुरुष के पिता, जो पुरुष है उसके पिता जो है वो मेरे क्या लगेंगे, यहाँ पर देखिए मेरी माँ के इकलौता पुत्र मतलब मेरा भाई लगेगा, उसका पिता मेरा भाई लगेगा, उसका पिता जो पुरुष का पिता है वो मेरा भाई लगेगा। मतलब क्या हुआ कि वो पुरुष कौन है, वो पुरुष कौन है, महिला के लिए महिला के भाई का बेटा हो जाएगा ना वो पुरुष, महिला के भाई का बेटा हो जाएगा वो पुरुष। ठीक है, वो पुरुष उस महिला से क्या संबंध है, तो महिला से क्या संबंध होगा बताइए, भतीजा हो जाएगा ना। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यदि उसका बायां हाथ पूर्व की ओर, मतलब कि इस डायरेक्शन में था, बायां हाथ, ये बायां हाथ था, ठीक है, और तो उसका चेहरा किस ओर था। लेकिन वो यहाँ पर देखना है कि सूर्योदय के समय उस लड़का सिर नीचे, मतलब कि उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, पैर ऊपर है और सिर नीचे है। ठीक है, तो व्यायाम कर रहा था, इधर ईस्ट हो गया, इधर हमारा वेस्ट हो गया, इधर हमारा नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो इधर उसका जो है क्या है, यदि उसका बायां हाथ पूर्व की ओर हो, ठीक है, यदि हम लोग सीधा रहते तो और बायां हाथ इधर रहता तो हम लोग किधर मुख करके खड़ा रहते, इधर की ओर मुख करके खड़ा रहते हैं। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये उल्टा है, मतलब कि उल्टा हो गया, सिर ऊपर, सिर नीचे है और जो पैर है ऊपर है, तो उसका चेहरा किस ओर होगा बताइए? आप लोग कर सकते हैं, चेहरा किस ओर होना चाहिए बताइए? ईस्ट की डायरेक्शन में बायां हाथ है, तो बायां हाथ आप लोग ईस्ट की डायरेक्शन में कर लीजिए। ईस्ट की डायरेक्शन में यदि बायां हाथ कीजिएगा तो 66 का आप लोग ऑप्शन 1 सही जब नॉर्थ की ओर होगा उसका चेहरा। तो बताइए इधर उसका चेहरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या है, उत्तर की ओर मुंह करके राणा 30 मीटर चला। ठीक है, तो 30 मीटर उत्तर की ओर चला, तो मैंने उत्तर की ओर 30 मीटर चला दिया। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर चला दिया, तो इस पश्चात फिर बाएं मुड़कर, अब बाएं मुड़ा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, 30 मीटर फिर चल दिया। ठीक है, अब बोल रहा है अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, ये भी तो 50 ही होगा ना, ये 30 है तो ये 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। 50 किसमें, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें भी देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है बबलू एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए एक बिंदु ए ये चीज़ है, ठीक है, एक बिंदु से प्रारंभ कर रहा चलना, 12 मीटर उत्तर दिशा में, 12 मीटर इसको चला दिया उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में जाने के बाद दाएं मुड़ गया। ठीक है, और कितना चला, 10 मीटर चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, फिर यहाँ पर पहुँच गया, 12 मीटर चल के दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़कर, अब बाएं मुड़ेगा तो इधर चल जाएगा 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया। अब तक वह कुल कितनी दूरी तय कर चुका है और किस दिशा में, कुल कितनी दूरी होगी, ये 12 हो गया और ये 10 हो गया, ये तो 22 हो गया। 22 और 12 कितना हो जाएगा बताए, 22 और 12 हो गया 34, 34 प्लस 5 होगा 39 हो गया। और देखिए ये डायरेक्शन अभी किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में ना, 39 ईस्ट डायरेक्शन में, 39 किस में, ऑप्शन 3 में, और ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक दिन सूर्यास्त के समय पूर्व वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, तो मान लीजिए सूर्यास्त के समय मतलब कि वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, सूर्य जो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य होगा। ठीक है, और जो वंदना है, वंदना ये है, और आप लोग आपका जो है
चंदन है वो ये है। वंदना के लिए राइट इधर हो जाएगा, राइट इधर और लेफ्ट इधर हो जाएगा। एंड आप लोग का चंदन के लिए लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, समझ रहे ना, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन में आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, यदि वंदना की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही, मैंने इसी तरह से ड्रॉ किया, ये वंदना हो गया और ये चंदन हो गया, ठीक है। ये वंदना और ये चंदन मैंने इसी तरह ड्रॉ किया है कि देखिए सूर्य इधर तो परछाई इधर ही बनेगा ना, इधर साइड में बनेगा, तो परछाई बन रहा राइट साइड में, वंदना के राइट साइड में, वैसा ही लिखा हुआ है। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो चंदन का चेहरा किस दिशा में, बताए, चंदन का चेहरा इस दिशा में ना, इस दिशा में है, देखिए इस दिशा में, मतलब कि साउथ डायरेक्शन में है ना, तो वही होगा साउथ किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 के चलते एक सुबह सूर्योदय के, मतलब सुबह तो ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य उगेगा, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य को उगा दिए। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे से आमने खड़े होकर, मान लीजिए ये दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर, इधर हो गया हमारा राइट, इधर लेफ्ट, इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट, ये चीज़ तो समझ गए। क्या बोला जा रहा है, अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर, अतुल के ठीक बाईं ओर बन रहा रश्मि की परछाई, ठीक है, मान लीजिए रश्मि हो गया ये, ठीक है, रश्मि हो गया ये, इसका परछाई बनेगा इधर साइड में ना, इधर साइड में बन रहा, मतलब कि अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में बन रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम ड्रॉ होगा, ये हो गया रश्मि एंड ये हो गया हमारा अतुल, अतुल हो गया ये, ठीक है, ये अतुल हो गया। तो बोला जा रहा तो अतुल का चेहरा किस ओर, किस तरफ था, तो अतुल का चेहरा इधर है ना, नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ किस में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हरीश समीर से लंबा परंतु अंबुज से छोटा है, तो मैं लिख देता हूँ हरीश जो है वो क्या है, समीर से लंबा, तो समीर को मैं एस एम से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि 2 एस हो जाएगा, फिर सुमित के लिए भी एस देना होगा ना। तो जो समीर से लंबा है हरीश परंतु अंबुज से छोटा है, तो अंबुज से छोटा दिखा दिया। सुमित विशाल से छोटा है, अंबुज सुमित से छोटा है, अंबुज जो है वो सुमित से छोटा है। और अब पढ़िए ये लाइन, सुमित जो है विशाल से छोटा है, तो ये विशाल से छोटा है, ठीक है, ये विशाल से छोटा है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि सभी लोगों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में खड़ा किया जाए, बढ़ते क्रम में मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग को चलना है, बढ़ते क्रम में मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, सबसे छोटा फिर उससे जो बड़ा है वो, फिर उससे बड़ा जो है वो, इस तरह से देखना है हम लोग को, ठीक है, आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे अंत में कौन खड़ा होगा, तो मैंने बताया कि इस डायरेक्शन में हम लोग को देखना है, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे सबसे लास्ट में कौन खड़ा, विशाल है ना, तो विशाल होगा इसका आंसर, विशाल किसमें, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 72 से 74 में क्या कहा जा रहा है, नीचे दी गई जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों का उत्तर दे। 4 लड़के ए बी सी तथा डी और 3 लड़कों EFG क्रम से इस प्रकार बैठते हैं कि कोई भी 2 लड़के तथा 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, ठीक है, दो लड़के या 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए हो गया जो कि लड़की है, फिर मैं लड़का को बैठा दिया, फिर मैं लड़की को बैठा दिया, फिर लड़का को बैठा दिया, फिर लड़की को बैठा दिया, फिर लड़का को बैठा दिया, फिर लड़की को बैठा दिया। अब देखिए कोई भी 2 लड़का या 2 लड़की एक साथ बैठा है, नहीं है ना, अल्टरनेट बैठा दिया मैंने, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, पहले लड़की को बैठा, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, इस तरह से बैठा दिया। तो बोला जा रहा कोई भी 2 लड़की ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अब देखिए 72 में क्या कहा जा रहा, बी के बाद कौन बैठेगा, बताए बी के बाद कौन बैठेगा, एफ बैठेगा ना, तो बी के बाद एफ बैठेगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सी और डी के बीच में कौन बैठेगा, सी दूसरा कलर में दिखा रहा हूँ, सी यहाँ पे और डी यहाँ पर, सी और डी के बीच में कौन बैठेगा, जी बैठेगा ना, तो जी किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 74 में क्या कहा जा रहा है आप लोग का, 74 में सबसे बीच में कौन बैठेगा, सबसे बीच में कौन बैठेगा, बताइए, इधर से 3 इधर से 3, बीच वाला यही होगा ना, एफ किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि मनोहर की आयु अंकित की आयु से अधिक है, मनोहर को एम से डिनोट कर देते हैं, मनोहर की आयु जो है, मनोहर की आयु जो है अंकित की आयु से अधिक है, ठीक है, आयु से अधिक, और सरोज की आयु अंकित की आयु से अधिक नहीं है, सरोज की आयु जो है, सरोज की आयु अंकित के आयु से अधिक नहीं है, तो अधिक नहीं मतलब कि उससे कम है, अधिक नहीं मतलब कि कम है या फिर उसके बराबर है, ये चीज़ दे सकते हैं। सरोज की आयु जो है अंकित के आयु से बराबर है या फिर उससे कम है, ठीक है, इस लाइन से हम लोग को यही समझ में आ रहा है, सरोज की आयु अंकित की आयु से अधिक नहीं है, देख रहे हैं ना, या तो उससे कम है या उसके इक्वल है। तो बोला जा रहा है तो इन तीनों में सबसे अधिक उम्र किसकी है, यहाँ पर देख सकते हैं सबकी सबसे अधिक मनोहर की है, तो मनोहर किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 की ओर चलते हैं,
तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 से 80। ये मैं आप लोग को इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में वाणिज्य गणित इस तरह से आप लोग लिखना पड़ेगा, शुक्रवार शनिवार इस तरह से। तो मैं इंग्लिश में ही इसको लिख के दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इसको मंडे लिख देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। नीचे दी जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दें। विद्यालय में सप्ताह के दिनों में विभिन्न विषय वाणिज्य मतलब कि कॉमर्स होता है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तथा संस्कृति प्राय होते हैं, ठीक है। ये 6 कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट प्राय होते हैं तथा रविवार के दिन अवकाश होता है। तो एक दिन अवकाश होता है मतलब छुट्टी रहता है, तो 6 दिन 6 सब्जेक्ट, ठीक है। शुक्रवार को वाणिज्य था, तो ये मैं इंग्लिश में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है देखिए। सबसे पहले तो मैं इसका संडे मंडे लिख देता हूँ। तो संडे को तो पढ़ाई नहीं होता, तो मंडे से लिखता हूँ। मंडे हो गया, एम से डिनोट करते हैं। ट्यूसडे को TUE से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्सडे में भी एक ट्यूसडे होगा ना, ये थर्सडे में भी T से डिनोट करेंगे ना, तो फिर एक लेटर से डिनोट करना सही नहीं रहेगा। मंडे ट्यूसडे, फिर हम लोग वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया। थर्सडे को सिर्फ TH से डिनोट करते थे, ठीक है। थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया, फिर सैटरडे हो गया। इस तरह से हम लोग का हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो आप लोग कॉमर्स है, यहाँ पर देखिए कॉमर्स क्लास इज ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर कॉमर्स जो है फ्राइडे को होता है, तो COM सिर्फ लिख देता है कॉमर्स के लिए। एंड बोला जा रहा है इंग्लिश इज टॉट ऑन मंडे। तो इंग्लिश जो है वो मंडे को होता है, ENG लिख देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं ENG लिख देता हूँ, ENG, ठीक है, इंग्लिश के लिए। एंड क्या बोला जा रहा है उर्दू क्लास इज आफ्टर हिंदी। तो इसमें तो बताया नहीं जा रहा कब होता है उर्दू क्लास, लेकिन बोला जा रहा है आफ्टर हिंदी, हिंदी के बाद होता है, ठीक है। संस्कृत इज टॉट ऑन थर्सडे। संस्कृत थर्सडे में होता है, तो ये संस्कृत हो गया, SNK लिख देता है संस्कृत। अब देखिए संस्कृत इज टॉट ऑन थर्सडे आफ्टर उर्दू। उर्दू के बाद संस्कृत होता है, तो यहाँ पर उर्दू हो जाएगा, U से डिनोट कर दें। उर्दू के बाद संस्कृत आ गया। और अब देखिए वो लाइन पढ़िए जिसमें उर्दू और हिंदी के बाद क्या आ जाता है। देखिए यहाँ पर उर्दू क्लासेस इज आफ्टर हिंदी, तो हिंदी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के लिए H लिख देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए। और C में देखिए क्या कहा जा रहा है, मैथमेटिक्स इज क्लास इज ऑन 1 डे बिफोर हॉलीडे। हॉलीडे कब होता है, संडे को, तो संडे के पहले सैटरडे हो गया, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स हो गया, M से डिनोट कर दी, ठीक है। सब कुछ समझिए क्या क्या है। ये इंग्लिश हो गया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कॉमर्स एंड मैथ, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 में क्या कहा जा रहा है देखिए। 76 पहले पढ़ लीजिए। बुधवार को किस विषय की पढ़ाई होती है, मतलब वेडनेसडे को किस विषय की पढ़ाई होती है। अब देखिए वेडनेसडे में मैंने क्या लिखा है, वेडनेसडे में उर्दू लिखा है, तो उर्दू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उर्दू विषय का जो पढ़ाई होता है वो बुधवार को होता है। तो उर्दू किस में बताइए, उर्दू ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इसमें क्या कहा जा रहा है, विच सब्जेक्ट इज टॉट बिफोर हिंदी, मतलब हिंदी के पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। देखिए हिंदी यहाँ है, हिंदी के पहले कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश पढ़ाया जाता है ना मंडे को। तो इंग्लिश किस में है बताइए, इंग्लिश ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77 को ऑप्शन 1। 78 की ओर चलते हैं, जिसमें आप लोग क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी डेज इज देयर बिटवीन उर्दू एंड कॉमर्स क्लासेस, मतलब कि उर्दू और वाणिज्य की पढ़ाई के बीच कितने दिनों का अंतर है बताइए। उर्दू यहाँ पर है और वाणिज्य मतलब कॉमर्स यहाँ पर है, दोनों के बीच कितने दिन का डिफरेंस है, एक ही दिन का है ना, बीच में एक दिन है थर्सडे, ठीक है। तो एक दिन का डिफरेंस है, तो 1 किस में बताइए, 1 ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कहा जा रहा है गणित की पढ़ाई किस विषय के ठीक बाद होती है, मतलब कि मैथमेटिक्स क्लास इज जस्ट आफ्टर विच सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लास कहाँ पे, मैथमेटिक्स क्लास तो यहाँ किसके बाद हो रहा है, कॉमर्स के बाद ना, तो कॉमर्स किस में बताया, कॉमर्स ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की ओर चलते हैं, जो कि आप लोग क्या कहा जा रहा है, पढ़ाई का प्रारंभ किस विषय से होता है, तो मंडे से हो रहा था, मंडे क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश से हो रहा है शुरू, तो इंग्लिश किस में, ऑप्शन A में, 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक मेज पर भौतिकी मतलब कि फिजिक्स, इसको P से डिनोट करूंगा, मैथ गणित यानी इसको मैथ से M से डिनोट करूंगा, अंग्रेजी और हिंदी की किताब इस प्रकार रखिए कि हिंदी की किताब अंग्रेजी की किताब के ठीक ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी की किताब जो है, हिंदी के जो किताब है वो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश के किताब के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है। तो मैं इस तरह से डिनोट करता हूँ, ये हिंदी हो गया, इंग्लिश के जस्ट ऊपर रखा गया है हिंदी का किताब, E से डिनोट कर दिया इंग्लिश के लिए, ठीक है। हिंदी की किताब अंग्रेजी के किताब के ठीक ऊपर और गणित की किताब भौतिकी की किताब के ठीक नीचे। ये सेंटेंस जो है, गणित की किताब भौतिकी किताब के ठीक नीचे, ये मैं बाद में अभी पढ़ता हूँ एक लाइन के बाद। यदि भौतिकी की किताब अंग्रेजी की किताब के ठीक नीचे रखी हो, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या है, यदि भौतिकी की किताब मतलब जो फिजिक्स की किताब है वो अंग्रेजी की किताब, अंग्रेजी के यहाँ है ना, अंग्रेजी किताब के ठीक नीचे रखे गए, मतलब कि फिजिक्स किताब अंग्रेजी के नीचे, मतलब कि यहाँ हो गया फिजिक्स की किताब। अब वो लाइन को पढ़िए,
कि क्या कहा जा रहा है, गणित की किताब भौतिकी की किताब के ठीक नीचे है, मतलब कि गणित की किताब हम लोग का फिजिक्स के नीचे हो जाएगा, मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पर रखा गया। चारों सब्जेक्ट को सजा दिए। अब बोला जा रहा है सबसे नीचे कौन सी किताब होगी, देखिए मैथमेटिक्स होगी ना, तो मैथ्स होगा ऑप्शन 3 सही जवाब। 82 की ओर चलते जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए अकरम, विकास, करण और दिनेश एक गोल मेज के इर्द गिर्द कुर्सी पर बैठे हैं। तो मैंने बैठा दिया, ये हमारा गोल मेज है, ये हो गया अकरम, ठीक है, अकरम हो गया ये। अकरम, विकास और करण, दिनेश एक गोल मेज के, ठीक है। तो अकरम विकास के सामने बैठा, अकरम जो है विकास के सामने, तो ये हमारा विकास हो गया, विकास के सामने बैठा अकरम, देखे ना आमने सामने दोनों है, ठीक है, सामने बैठा है। दिनेश करण के सामने बैठा, दिनेश अकरम के बाईं ओर बैठा, दिनेश जो है अकरम के बाईं ओर, अकरम के बाईं ओर इधर हो जाएगा ना, तो दिनेश यहाँ पर बैठा है और दिनेश करण के सामने बैठा, तो करण यहाँ पर हो जाएगा, करण यहाँ पर होगा, ठीक है, करण यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। तो सब कुछ दिखा दिए। अब क्या है क्वेश्चन में, देखिए विकास के बाईं ओर कौन बैठा, विकास के बाईं ओर क्या होगा, बाईं ओर इधर होगा और दाईं ओर इधर होगा, तो बाईं ओर पूछ रहा, तो बाईं ओर तो करण है, तो करण होगा इसका आंसर। करण किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है 83 में, निम्न में से कौन दिनेश के दाएं अथवा बाएं नहीं बैठा है, दिनेश के दाएं अथवा बाएं, दिनेश के क्या है, दिनेश के दाएं तो अकरम बैठा है और बाएं ये बैठा है, ठीक है, विकास बैठा है, तो बोल रहा है दाएं अथवा बाएं नहीं बैठना चाहिए, तो ये तो करण, ये हो जाएगा ना, करण ही हो जाएगा इसका आंसर। करण किस में, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 जो है 83 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 84 में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए सही नहीं वो पूछा जा रहा है। तो पहला में क्या बोला जा रहा है, देखिए करण दिनेश के सामने बैठा, तो क्या करण दिनेश के सामने बैठा है, करण जो है वो दिनेश के सामने बैठा है, ये तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बोल रहा है जो ऑप्शन सही नहीं होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ये तो नहीं होगा सही जवाब। अकरम करण के बाएं बैठा, अकरम जो है करण के बाएं बैठा है, तो करण के बारे में बेटा ये भी सही बता रहा, मतलब कि ये भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है, सही मतलब कि ये चीज़ सही बता रहा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। विकास अकरम के सामने नहीं बैठा है, देखिए विकास जो है अकरम के सामने तो बैठा है ना, विकास और अकरम दोनों एक दूसरे के सामने बैठा है, मतलब कि दोनों सामने बैठा, लेकिन यहाँ बोल रहा है सामने नहीं बैठा, मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 85 सॉरी मैंने मिटा बेकार दिया, निम्नलिखित नामों में से कौन टेलीफोन, अच्छा वो तो हो गया ना, तो इसलिए मिटा दिया। निम्नलिखित नामों में से कौन टेलीफोन डायरेक्टरी में दूसरे स्थान पर आएगा, तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा बताइए। 85 का आंसर क्या होगा, 85 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा राजन, ठीक है, राजन ही होगा ना, 85 राजन सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला क्योंकि राहुल हो जाएगा उसके बाद राजन हो जाएगा। डिक्शनरी वाला देखना है कि डिक्शनरी में आप लोग पहले किसको लिखेंगे, पहले राहुल लिखाएगा ना, ये चारों में देखिए उसके बाद राजन लिखाएगा, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 से 90 के बीच हम लोग है, 6 पुस्तकें के ऊपर एक रखी गई, इतिहास की पुस्तक, नागरिक शास्त्र, मतलब मैं इंग्लिश में यहाँ लिखूंगा, ठीक है, 6 पुस्तक रखा गया, इतिहास मतलब हिस्ट्री एच से डिनोट करूँगा, जो इतिहास का पुस्तक है मतलब एच से मैं डिनोट कर रहा हूँ, मैं इस साइड में लिख रहा, इतिहास का पुस्तक, हिस्ट्री की पुस्तक, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स सी से डिनोट कर दूँगा, सिविक्स के ठीक ऊपर है, सिविक्स के ठीक ऊपर है, सिविक्स के ठीक ऊपर है हिस्ट्री, ठीक है, जो गणित के पुस्तक के ठीक ऊपर है। अब क्या बोला जा रहा, इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है, जो गणित के पुस्तक के ठीक ऊपर है, मतलब मैथ्स इसके नीचे हो जाएगा, इसके मैथ्स जस्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है, सबसे ऊपर तो नहीं है कंप्यूटर की पुस्तक, ये तो बता दिया। अंग्रेजी और भौतिक शास्त्र की पुस्तक के बीच 4 पुस्तकें हैं, मतलब कंप्यूटर यहाँ पर जगह COM से डिनोट कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर को COM से डिनोट कर दिया, क्योंकि वो सी किसके लिए डिनोट करते हैं, सिविक्स का ना, तो CI लिख देता सिविक्स के लिए, CI लिख दिया सिविक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए COM लिख दिया। कंप्यूटर की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं ये बताया जा रहा, अंग्रेजी और भौतिक शास्त्र की पुस्तक के बीच 4 पुस्तकें हैं, ठीक है, अंग्रेजी पुस्तक सबसे ऊपर है, तो ये तो बता दिया, अंग्रेजी की पुस्तक मतलब इंग्लिश को E से डिनोट कर दिया, सबसे ऊपर है। और बोला जा रहा है जो अंग्रेजी और भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स के बीच 4 पुस्तकें होना चाहिए, तो 4 पुस्तक हो गया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया ना, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, जो हमारा फिजिक्स होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, तो फिजिक्स को सबसे नीचे डिनोट कर दे, इस तरह से आप लोगों को डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 86 में नागरिक शास्त्र मतलब जो सिविक्स है यहाँ पर और कंप्यूटर यहाँ पर है के बीच कौन सी पुस्तक है, तो उसके बीच कौन सा पुस्तक है, ये कौन सा हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री किस में है बताइए, हिस्ट्री आप लोग ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 की ओर चलते क्या कहा जाए, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स
के ऊपर कितनी पुस्तक है? देखिए फिजिक्स के ऊपर कितनी पुस्तक है? 5 पुस्तक है ना, तो 5 किस में? ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 की ओर चलते हैं। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? सबसे नीचे तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स इसमें ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। 89 इतिहास की पुस्तक है, ठीक नीचे कौन सी? इतिहास मतलब हिस्ट्री, इसके नीचे कौन सी पुस्तक है? ठीक नीचे तो सिविक्स है, तो सिविक्स किस में है बताइए? सिविक्स आप लोग को ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर और भौतिक शास्त्र के बीच में कितनी पुस्तकें हैं? कंप्यूटर यहाँ पर है और भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स यहाँ पर, कितने पुस्तक है इनके बीच में? 1 2 3, तो 3 किस में? ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन बचा हुआ, जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं 10 क्वेश्चन को। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द डायग्राम। ठीक है, जो मिसिंग नंबर है वो हम लोग को पता करना है। यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन मार के जगह क्या होगा, तो देखिए सबको आप लोग क्या करना है? ऐड कर देना है। सबको ऐड कीजिएगा तो ये बीच वाला आ जाएगा। देखिए 16 + 4 20 हो गया, 20 + 3 23, 23 + 7 30 हो गया ना। तो सबको साइड वाला का जोड़ देने पर वो बीच वाला आ जाएगा, तो बीच वाला ही हम लोग पूछा जा रहा है। सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा? ये 6 हो गया, 6 + 21 ये हमारा 27 हो गया। 27 और 19 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हमारा 6 3 4 46 हो जाएगा। 46 किसमें? ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। इसमें भी मिसिंग नंबर पता करना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है। इसमें क्या किया गया है देखिए, इसमें भी सबको जोड़ दिया गया है। ये 14 + 6 क्या हो गया? ये 20 हो गया, और ये 21 + 9 हो गया 30, तो 20 + 30 हो गया 50, यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये तो 40 हो गया, तो इधर होना चाहिए कितना? 20 होना चाहिए, तभी तो 60 होगा ना। तो इधर 20 होने के लिए इधर तो 12 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 किस में? ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इसमें क्या कहा जाए? इसमें भी आप लोग को मिसिंग नंबर फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर देखिए मिसिंग क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 5 × 3, तो ये 45 सॉरी 30 सबको मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों को मल्टीप्लाई किए 5 × 3 × 3 कितना हो गया? 45 हो गया ना। तो उसी तरह इसमें भी सबको मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। 48 किस में है बताइए? 48 आप लोग ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें भी आप लोग मिसिंग नंबर फाइंड करना है, क्या होगा बताइए? ये देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया गया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 28 28 किस में? ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। ठीक है, तो इसमें भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। 18 किस में बताइए? 18 आप लोग ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, बिहार झारखंड तथा पटना के बीच संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है बताइए? तो बिहार झारखंड तथा पटना, बिहार है, झारखंड है तथा पटना, तो ये तो तीनों इस तरह से नहीं हो सकता, इस तरह से भी तीनों अलग नहीं हो सकता, या फिर एक के अंदर एक ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 सही जब होगा, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए ये जो है ये झारखंड है, और ये मान लीजिए पटना है, और ये बड़ा वाला बिहार है, तो बिहार के अंदर पटना हो गया, और झारखंड ये दोनों से अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 से 100। तो फ्रेंड अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 97 से 100, मतलब 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जाएगा। इस बार जो आप देने वाले बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ देखिए नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मतलब पहले इस चित्र को अध्ययन करना है। यहाँ चित्र में क्या दर्शाया गया देखिए, एक आपका सर्कल दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो जो स्क्वायर के अंदर है, जो वर्ग के अंदर है, वो क्या है? सिटीज को दिखा रहा है, मतलब नगर है ये सारे। जो 2 है, 4 है, 5 है, 6, ये क्या है? नगर के अंदर है, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है, तो ये हमारा नगर हो गया। जो हमारा सर्कल के अंदर है वो क्या है? राज्यों की राजधानी है। तो 4 6 और 11 क्या हुआ? राज्यों की राजधानी है, और ये सभी जिले हैं। जो रेक्टेंगल के अंदर है वो सभी जिले हैं। 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो इसका अध्ययन कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए, 97 में कहा जा रहा है कितने ऐसे नगर है जो राज्य की राजधानी या जिले नहीं है। तो नगर तो होना चाहिए, देखिए बोला जा रहा है ना, कैसे कितने ऐसे नगर है, तो नगर होना चाहिए, लेकिन वो राज्य की राजधानी नहीं होना चाहिए और जिले भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए राज्य की राजधानी या जिले नहीं होना चाहिए। कैसे, कितने ऐसे नगर है? ये 5 जो है, 5 ही तो ऐसे नगर है जो ना तो जिले हैं और ना ही राज्य की राजधानी है। यही हमसे पूछा जा रहा था कितने ऐसे नगर है जो राज्य की राजधानी या जिले नहीं है, तो 5 होगा इसका आंसर। 5 किस में? ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, कितने ऐसे नगर है जो राज्य की राजधानी भी है। तो बताएं यहाँ से कितने ऐसे नगर है। तो नगर तो इसमें है ना, ये हमारा जो ये जो वर्ग है, वर्ग के अंदर हमारा नगर है। तो कितने ऐसे नगर है जो राज्य की राजधानी भी है। तो देखिए जो 4 है, वही तो 4 ही तो एक आपका नगर है जो राज्य की राजधानी भी है।
बाकी आप बोल सकते हैं कि 6 भी तो है, 6 भी तो नगर में आता है जो राज्य की राजधानी में भी आ रहा है। लेकिन मैं बता दूँ 6 क्या है, 6 आपका जिले भी आ जा रहा है, जिले के अंदर भी आ जा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा लिखना चाहिए था, कितने ऐसे नगर जो राज्य की राजधानी में और जिले नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए था। लेकिन खैर हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिर्फ हम लोग को वैसा नगर को ढूंढना है जो राज्य की राजधानी भी होना चाहिए। तो जो 4 है वो देखिए नगर तो है और साथ ही साथ राज्य की राजधानी भी है। बाकी यदि आप 6 का बात करें तो ये हमारे जिला के अंदर भी आ जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे जो 4 है वो हो जाएगा, क्योंकि वो 4 नगर है जो हमारा नगर में भी आ रहा है और राज्य की राजधानी में भी। तो 4 किस में, ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कितने ऐसे जिले हैं जो नगर भी और राज्य की राजधानी भी है? तो बताइए कितने ऐसे नगर है जो क्या है, कितने ऐसे जिले, अच्छा कितने ऐसे जिले हैं जो नगर भी है और राज्य की राजधानी भी है, मतलब तीनों होना चाहिए, जिला भी होना चाहिए, नगर भी और राज्य की राजधानी भी। तो अब इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखिए जो 6 है वो जिला भी है, नगर भी है और राज्य की राजधानी भी है, तो हमारा 6 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 6 किस में है, 6 हमारा ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या कहा जा रहा है, कितने ऐसे नगर है जो जिले भी है? अब यहाँ बताइए कितने ऐसे नगर है जो जिला भी है। तो कितने ऐसे नगर है जो जिला भी है? देखिए 2 है, दो ही ऐसा नगर है जो जिला के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 किस में, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को 100 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत लगा 100 क्वेश्चन बनाने में, तो मुझे लगता है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। एंड आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका एग्जाम भी जाएगा, है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा तो उसके लिए आप लाइक जरूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है लाइक करते हैं तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसी तरह का वीडियो के साथ हम लोग और भी मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।